हम लोग कहाँ पे थे। चलो वीडियो तो बनने लगी। अब ऐसी बनेगी वीडियो क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैंने सबको हटा दिया, उनने हमें हटा दिया। अब उनने मुझे हटा दिया तो फिर मुझे तो हटानी पड़ेगा। मैं क्यों हटाऊँगी? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं किसी को भी अपनी लाइफ से रिमूव कर दूँ, है ना। सो गाइस, मुझे अपना यूज़र नेम चेंज करना है क्योंकि ये यूज़र नेम बहुत लोग जान गए हैं यूट्यूब का। वो हमारी वीडियोस ना देख पाए, तो ऐसा रखूँगी कि ढूंढ ही ना पाए मुझे। अब कुछ लोग होंगे जो वीडियोस वगैरह लाइक वगैरह करके रख देंगे, क्या है ऐसे कैसे नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो बात अलग है। वैसे मैं चाहती हूँ कि ना ही देखो तो अच्छा है ना। मैं चाहती हूँ मेरी कोई वीडियोस वगैरह ना देखा करे क्योंकि उन्हें मेरा माइंडसेट पता चलता है फिर कि ये किस दिमाग की लड़की है, ये कैसी थिंकिंग रखती है। ये ऐसी थिंकिंग रखती है जो जान पहचान के लोग होंगे तो वो खुद से रिलेट करेंगे कि ये मुझे भी लेके ऐसी रखती होगी, है ना। ये तो मुझे भी लेके इतना दिमाग लगा रही होगी, क्या पता मुझे भी टारगेट कर रही हो, है ना। बट भैया कुछ भी करो, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ लाइफ में। साला बहुत कश्मकश से गुजर रही है ज़िंदगी गाइस। बट कोई नहीं, बहुत देर से सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी 2 घंटा निकल गया, अब जाके वीडियो बनाने बैठी हूँ, है ना। फालतू की चीज़ों में समय वेस्ट, समय बर्बाद हो गया। हमें समझ में नहीं आता। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें हमसे दूर रहो, है ना, हमसे मतलब नहीं रखो, ये नहीं रखो, वो नहीं रखो। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं, तो ठीक है नहीं रख रहा, लेकिन यार सबसे ज़्यादा परेशान से वही लोग रहते हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। भाई देखो, जब तुम्हें किसी इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता है तो तुम ये लाइन क्यों कह रहे हो कि तुम हटो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं तुमको नहीं देख सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। भैया देखो, लड़कों की बात तो करूँगी नहीं क्योंकि मैं तो अच्छी लड़की हूँ मैं लड़के से बात करती नहीं हूँ, है ना। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ऐसे भी बात नहीं करती हूँ, है ना। क्योंकि वो चीज़ करनी नहीं है ना, रिलेशन वाला सीन करना नहीं है, या फिर किसी को अपने प्यार में फंसाना नहीं है, या फिर किसी को प्यार करवाना नहीं है ना। भले ही तुम रिलेशन में नहीं हो लेकिन सामने वाले की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना। अगर कोई लड़का आपके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन से डाल रहा है, तो वो चीज़ करनी नहीं है। इसलिए मेल फ्रेंड बनाओ ही नहीं। तो कहाँ पे थे हम लोग? तो फिर ये सब सीन है और कुछ नहीं। देखिए, हम यहाँ पे आपसे बात करने आते हैं, ब्लॉग वगैरह क्या बनाएं, कोशिश करेंगे बनाने की, बट अभी क्या बनाएं, है ना। आज तो मैं कॉलेज गई थी, वहाँ पे अब क्या फ़ोन लेके घूमे, 50 काम रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, 4 चीज़ें करवानी है, ये सारी 4 काम ऐसे फैले हुए हैं, उसमें कहाँ टाइम मिल पाता है सारी चीज़ों को। अभी मैं खुद कश्मकश में सोच रही हूँ, खुद सोच में पड़ी हुई हूँ, कश्मकश में हूँ कि भैया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट अब कोई नहीं है ना लाइफ में, अब थोड़ा टाइम मिलेगा खुद के बारे में सोचने में। अब कुछ लोग होंगे जो जान पहचान के होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो अब पता है क्या कमियाँ निकालेंगे, बोल कैसे रही है ना, बोलना नहीं आता है। अरे वही परफेक्ट है और कुछ नहीं। जो ऐसे जो दूसरे को कभी निकालते हैं वो सोचते हैं आई एम परफेक्ट, मैं ही परफेक्ट हूँ बस, बाकी सब चूतियाँ हैं। वो चूतिया लगती है, वो चूतिया लगता है, ये चूतिया लगती है, वो चूतिया लगती है। भैया भगवान की बनावट में कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। मैं बोलती हूँ क्या कि मैं अच्छी लग रही हूँ, बता, मैं नहीं बोलती हूँ। अब लोग कहेंगे भैया वीडियो बनाने लगती है ना, फ़ोन को रख के वीडियो बनाने लगती है। कुछ नहीं आ रहा है तो वीडियो बना रही है। भैया कुछ तो डालना पड़ेगा, है ना, वीडियो में कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बिना एक्टिविटी से तो काम चलेगा नहीं। तो भैया खुद का ओपिनियन नहीं शेयर कर लो, है ना। तो गाइस, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। जैसे ब्लॉग नहीं बन पाता है तो मेरा ओपिनियन रहता है। ब्लॉग तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, जैसे बहुत कम केसेस पे बनाती हूँ, ऐसे नहीं बना पाते हैं। देखो भैया, कोई भी मेरे जान पहचान का पर्सन वीडियो देखता है तो वो कुछ भी खुद से रिलेट ना करे, पता चले दरार पड़ जाए। लेकिन वो बात भी है कि किसी से बात तो होती नहीं है ना। यूज़र नेम चेंज कर लूँगी वो बात अलग है इसका। सो गाइस, लाइफ में अगर ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ सीखते चलो। मैंने जैसा बोला था, एक बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है आफ्टर 12th मतलब
आफ्टर 12 मतलब जो भी कुछ करते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो खाली बैठते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रिपरेशन भले ही करो, लेकिन साइड में कुछ ना कुछ बैकअप में लेके चलो, है ना। और वैसे भी 2-3 साल के अंदर जैसे नौकरी ख़त्म हो रही है, नौकरी ख़त्म ही होने वाली है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब प्राइवेट हो जाएगा, तो ऐसा बैकअप प्लान लेके चलो या ऐसी चीज़ पे फोकस करो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर डिप्लोमा, जिससे आफ्टर डिप्लोमा किसी भी फील्ड से, जैसे ITI या पॉलीटेक्निक, है ना, और ग्रेजुएशन वगैरह जैसे BCA, BSc, BA, BCom, BTech वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके बाद आप ऐसी चीज़ चूज़ करो अब कि वो चीज़ गवर्नमेंट के बजाय किसी और में काम आए, है ना। जैसे जिसने डिप्लोमा कर लिया तो वो साइड में चलो ग्रेजुएशन कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डिप्लोमा है। और जिसके पास ग्रेजुएशन है तो वो डिप्लोमा कर ले, है ना, डिप्लोमा कर ले, या फिर ऐसी कोई चीज़ कर ले, लॉ वगैरह कर ले, है ना। लॉ वगैरह से ये है कि आप लॉयर, लड़के हो तो लॉयर तो सही है आपके लिए फील्ड, अगर लड़की हो तो वो फील्ड आपके लिए इतनी सही नहीं है, तो आप कर सकते हो तो जज की करो, बट जज इतना आसान नहीं है, बट जो कर सकते हो उनके लिए ये सजेस्ट कर रही हूँ मैं, है ना। और कुछ होते हैं टाइम पास वाले जो सोचते हैं 3 साल का कहते हैं टाइम पास कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके, तो वो कैटेगरी में मैं आती हूँ। सारा मेरी ज़िंदगी पूरी टाइम पास में निकली जा रही है, ऐसा लग रहा है मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, ज़िंदगी में ऐसा टाइम पास कर रही है। बट मेरा वो बात अलग है कि मेरी इच्छा नहीं होती टाइम पास करने की, बट कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा ना, पढ़ा अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, कल को कुछ बात हो जाए या फिर कभी भी, जैसे अभी हमें जैसे कुछ है कि जैसे हमें अभी कमाई नहीं हो रही है या फिर कुछ भी, आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, या आपको कुछ होते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं होती, उनके पास ऑलरेडी रहता है, लेकिन ऐसा कोई बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप कमा खा लो, अपना पेट पाल लो, है ना, या अपने घर परिवार का पेट पाल लो, मतलब इतनी तो आप कैपेबल होने ही चाहिए। अगर अभी नहीं हो तो इतने मतलब बैकअप प्लान तो अभी लेके चलो ही, क्योंकि अभी कुछ एज नहीं हुई है, पढ़ने की उम्र है, तो उसे पढ़ो और बैकअप प्लान बनाओ और अपने लग जाओ करियर पर। जिसकी जल्दी से जॉब लग गई, ये ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बात अलग है। बट मैं तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब को तो सपोर्ट करती नहीं, प्राइवेट जॉब तो बहुत दूर की बात है ना। कल अपना तो बिजनेस है सिस्टम, वो भी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पैसा है। ऑनलाइन में आप कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलैंसिंग, ट्रेडिंग, नेगेटिव मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मैं डिफरेंसेस बताऊँ आपको कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैं बता देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ये होती है जिसमें आप जैसे किसी कंपनी के साथ जुड़े रहते हो, है ना, जैसे आप कभी भी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो वो कंपनी ट्रस्टेड होनी चाहिए, है ना। आप उसके पहले रिसर्च करो, हर एक चीज़ करो, उसके बाद मेरा मानना ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है ना, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता नहीं किस में करें, तो मैं आपको बता देती हूँ फॉरएवर में करो। फॉरएवर से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये रहता है कि कोई मतलब लोग अपनी कोर्सेज बेचते हैं, उसमें आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे मैं किसी कोई एक वीडियो बनाऊँ, उसमें आपको सिखाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो उसकी चार्ज लेंगे, है ना। वो जो उनसे ऐड रहते हैं, जिनके कोर्सेज वगैरह खरीदते हैं, तो वो भी वही कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ सीखी किसी से, ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने सेल करने के लिए मैंने बढ़िया वो क्या कहते हैं उसे, वो बनाया, वो बेचने वाला नहीं रहता है जिसमें सारे सब्सक्रिप्शन वगैरह दिए रहते हैं कि इतना इतना सीन है, ये है वो है, तो वो तो मैं भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसा सीन आप क्रिएट कर सकते हो ना। यूट्यूब पे तो सब फ्री में अवेलेबल रहता है, बट आप वैसे बना सकते, वैसे कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, तो उस हिसाब से ऐसे ही लोग अपनी, जैसे जिसने ज़्यादा कोर्सेज बेचती है और जिसने ज़्यादा कोर्सेज बेचती है और जिन जिन लोगों ने उनके कोर्सेज खरीदे थे, उनने भी बेच के खूब पैसा कमाया। मैं बता दूँ कि अगर एफिलिएट भी करना है तो बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है, इस पर कर सकते हैं ट्रस्ट अगर एफिलिएट में करना है तो। वैसे एफिलिएट वगैरह नहीं करो तो ही अच्छा है,
क्योंकि एफिलिएट में मेरे ख्याल से पैसिव इनकम नहीं है। एक्टिव इनकम तो है बट पैसिव इनकम नहीं है। अब मैं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम बताती हूँ। जो फॉरएवर है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। फॉरएवर हम ये भी बता देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कोई कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बेचती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि है ना, पतंजलि मान लीजिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं सकते। जैसे पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि क्या कर रही है, इसका टूथपेस्ट भी है, इसकी ड्रिंक वाटर भी आती है, ठीक है। इसके मतलब बहुत से आयुर्वेदिक चीज़ें भी हैं, जेल वगैरह जो होता है फेस पे जेल लगाने वाला, कौन सा एलोवेरा जेल वगैरह ना, ये भी है। तो ऐसी जो कंपनीज रहती हैं वो एडवर्टाइजिंग की जगह वो लोगों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराती है चीज़ें, ठीक है। जैसे हमने किसी को ऐड किया, ठीक है, हमने कहा कि ऐसा ऐसा सीन है, आप इसमें बिजनेस सेल करते हो। बस इसके बिजनेस सेल करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी आप वो पर्सन ले सकता है, बट इतना डिटेल से मैं वो चीज़ बताऊँगी नहीं, है ना। जैसे बस डिफरेंस ये है डिजिटल ये फॉरएवर जैसी कंपनी, जैसे फॉरएवर होगी, वेस्टेज हो गई, ऐसी फॉरएवर वेस्टेज जैसी कंपनी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं पतंजलि से। तो पतंजलि में ये डिफरेंस है कि हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि इसका एडवर्टाइजिंग होता है। एडवर्टाइजिंग में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, है ना। किसी को हम लोग हायर करते हैं, जैसे सलमान खान को हायर किया इसके लिए, पतंजलि का एडवर्टाइज़ कर दो, तो उसने कहा कि भाई हम 5-6 करोड़ देंगे, ठीक है। अब उसने कहा 5-6 करोड़ देंगे, कोई कहता 10 करोड़ देंगे, है ना। तो उसमें एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च ज़्यादा होता है, फिर प्लस उसका खर्चा, एडवर्टाइजिंग जो टीवी पे दिखाएंगे तो वो उसका भी अलग से खर्चा लेंगे, उस हिसाब से ऐड कहाँ कहाँ देना है, कौन कौन से चैनल पे देना है, उसका भी अलग से खर्चा होगा। एक आध चैनल पे 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च होंगे, या फिर बहुत से चैनल्स पे उसका भी पूरा ऐड होगा, कब कब कितने सेकंड, मतलब कब कब देना है ऐड, दिन में कितने बार देना है, वो भी चीज़ ऐड ऑन होती है। तो उस हिसाब से पैसा बहुत लग जाता है, 20-25 करोड़ मान के चलो। अब जैसे ब्रांड एम्बेसडर मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग हायर करते हैं। जैसे सलमान खान को हायर किया पतंजलि के लिए, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि उसने उसकी एडवर्टाइजिंग की। ओके, ये चीज़ें रहती है, तो उसमें पैसा खर्च करते हैं। अब जैसे ये कंपनी है, ये फॉरएवर वेस्टेज हो गई, ये सब कंपनी क्या करती हैं, ये लोगों के थ्रू अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करवाती है। उनने अपने कस्टमर को बनी बनाई कंपनी दे दी। अब तुम्हारा काम है कि तुम कितना ऊंचा ले जाते हो इस बिज़नेस को, और कितना पैसा कमाते हो, समझ रहे। और इससे मतलब लोग पैसा कमाते हैं, जो हमारे जेब में जो पैसे आते हैं, जो हमारे पास कमीशन आता है, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 लाख लोग हैं, ठीक है, 1-2 सिटी में रहते हैं वो लोग, फॉरएवर कर रहे हैं, जैसे वेस्टेज वगैरह कर रहे हैं। तो जितने लोग हैं उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता है, किसी को 6,000, किसी को 7,000, वो लेवल्स पे डिपेंड करता है। जितने आप लेवल पे होगे उतना आप कमीशन खाओगे, ओके, खाओगे क्या, कमीशन पाओगे, जिस हिसाब से आप अपना बिजनेस करोगे, है ना। मेरी लैंग्वेज गलत थी बट उसे ध्यान माइंड मत करना, मेरे वर्ड्स गलत थे, सॉरी, लैंग्वेज नहीं, वर्ड्स गलत थे, उसे माइंड मत करना। खाओगे, बट ये चीज़ है, समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये चीज़, ये सब चीज़ें रहती हैं। सो ये डिफरेंस रहता है कि कंपनी कहती है, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो ये कहती हैं कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ वो पैसा भी कमाएं, समझ में आया। हम उन्हें प्रोडक्ट्स भी देंगे और उससे वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जितना चाहे वो कितना ग्रो करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसी बिजनेस से 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सके। तो वो जो उन ब्रांड एम्बेसडर्स, मतलब जो किसी को हायर करने की जगह, किसी को देने की जगह है, वो अपने ऐसे कस्टमर्स को दे देते हैं। कुछ होते हैं जो अपने मतलब लेवल्स के हिसाब से, कोई 7,000 रुपये कमा रहा है ना, पर पर्सन पे कमीशन उसको मिल रहा है 7,000। फिर जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं उस हिसाब से कमीशन हो जाता है, फिर हो जाता है 11,000, फिर 15,000, 16,000 पर पर्सन पे, लेवल्स के हिसाब से। और जो इसकी कंपनी काम कर रही है, अब पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की बात आती है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है। जैसे आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, मजदूरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपने मजदूरी करी,
ठीक है, आपने ईंटें वगैरह खेल किया वो किया, जो भी सिस्टम रहता है, तो आपको आज का मजदूरी कितनी मिली, 500 रुपये। ठीक है, ये है एक्टिव इनकम। जैसे तुम 30 दिन गए और तुमने 30 दिन काम किया, तुम्हें मजदूरी मिली 500 के हिसाब से, जो भी जोड़ घटाना है कर लो, है ना। 10 दिन का 5000, 5000 होगा। 10 दिन का 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं मल्टीप्लाई। 10 दिन का 5000 और 30 दिन का 15000, ठीक है। उस हिसाब से मजदूरी, अब जैसे तुम 3-4 दिन गए नहीं तो उस हिसाब से पैसे कटेंगे, है ना। तो ये होती है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम ये होती है, जैसे आपने लेवल्स पे बताया कैसे से लेवल्स बढ़ते हैं, ये होता है वो होता है। एक्टिव इनकम आप एफिलिएट मार्केटिंग में है, एफिलिएट मार्केटिंग में पैसिव इनकम नहीं है, लेकिन वही सेम चीज़ें जो आप कोर्सेज, वो वहाँ पे कोर्सेज की बात होगी, यहाँ पे वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे, वही चीज़ आप हर पर्सन को वैसे ही एक्सप्लेन करोगे, हर एक चीज़ वैसे ही एक्सप्लेन करोगे, सारी प्रोसेसिंग वही है, कॉलिंग, क्लोजिंग, बूप वेबिनार, बूट कैंप, ये सब सारी चीज़ें सेम हैं दोनों में। बट वो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कितने अक्लमंद हो। आप अक्लमंद हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करोगे एफिलिएट की जगह, है ना। सो ऐसा ऐसा सीन है, ओके। सो ये चीज़ें होती है। और पैसिव इनकम क्या था कि बिना पैसा कमाए, मतलब बिना पैसा, मतलब बिना काम किए आपको पैसा आ रहा है। जैसे आपने इतने का बिजनेस किया, आपने अच्छी खासी टीम बिल्ड कर ली, ठीक है। वो जो टीम और बिल्ड करेगी, जो अच्छा खासा पैसा अर्न करेगी वहाँ से, जो उसकी जेब में जाएगा, तो उसका जो थोड़ा बहुत कमीशन है वो आपकी जेब में भी आता रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट होता रहेगा। या जैसे कोई अब सोचो आपने 10-15 लोगों को बिजनेस बताया, या फिर 100 लोग आपसे कनेक्टेड हैं, 100 में से अगर 10 लोग भी सीरियस हो गए, 100 में से अगर 10 लोग भी 10 भी मान के नहीं चलो, 5 मान के चलो, 5 लोग भी सीरियस हो गए, तो आप यहाँ से उसकी, जैसे उसके लेवल बढ़ेंगे तो आपके भी लेवल बढ़ेंगे, और उसके लेवल बढ़ेंगे तो उसका जैसे कमीशन बढ़ेगा वैसे आपका भी कमीशन बढ़ता है। और जैसे ही उसका लेवल इतना अप हुआ, वो मैनेजर लेवल पे आया, तो आप इतने लेवल अप हो गए, समझ रहे हो। जैसे आप अप करोगे वैसे ही आपका कमीशन भी बढ़ेगा। यदि आप किसी को ऐड ऑन करवाओगे तो आपका कमीशन भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, जैसे जिसकी चाह हो, है ना। तो कोई ना कोई तो सीरियस निकलेगा ना, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कमाए हैं, और लाखों, शायद लाखों रुपए भी कमाए। कुछ लोगों ने लाखों का बिजनेस भी किया है पर मंथ। भैया देखो, लोग तो मुझे चूतिया समझ रहे हुए जिंदगी, मतलब जो इसके लायक रहते हैं ना, वो वही लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, समझ में, उनके लिए बोल रहे हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन चोंच उन्हीं की ज़्यादा चलती है जिनकी सैलरी ही कम होती है, जिनकी कमाई कम रहे, जो कमाई 10-15 हज़ार महीना रहे, खूब मेहनत पे मजदूरी करके। जरूरी नहीं है मजदूरी में आप ईटा ढो तो ही, और जैसे कुछ होते हैं जो दूसरों की शॉप पे काम करते हैं, ऐसा करके मजदूरी वगैरह करते हैं, मतलब ऐसे लोगों की चोंच चलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। ये सब तो चूतिया बनाते हैं, जो ऑलरेडी रहते हैं अमीर अमीर, वही लोग अपना ये सब दिखाते रहते हैं और दूसरों को लूटते रहते हैं। चीज़ गलत है, पहले खुद रिसर्च करो, उस चीज़ पे काम करो। जैसे आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो ना, तो उसकी जगह रह के या फिर वही काम करके फिर उसको गलत बोलो, ठीक है। वैसे कुछ ये सब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आपको समझ में आ गई, तो ऐसे आपके बैंक वाला सिस्टम हो जाता है, जैसे क्रेडिट होते हैं वैसे वगैरह। और क्या कह रही थी मैं, एक चीज़ और कह रही थी, मैं भूल गई। एक्टिव इनकम हो गई, पैसिव इनकम हो गई, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ कंपनियाँ ना फ्रॉड होती हैं, बहुत सी कंपनियों ने फ्रॉड किया होता है ना, लोगों के पैसे लेके भाग गई होती है। जैसे किसी ने 1 लाख में स्टार्ट किया रहता है, कुछ 20-30 हज़ार में स्टार्ट करते हैं, कुछ 2-3 हज़ार में स्टार्ट करते हैं, कुछ 200-400 रुपये में स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है 200-400 रुपये में स्टार्ट नहीं होती, कुछ भी 200-400 रुपये में भी स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस हो जाता है उनका। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा सीन भी है बहुत सी कंपनीज में। बट जब भी कंपनी में आप एंटर कर रहे हो, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हो, और जो आपको ये चीज़ सजेस्ट करता है या आप जिस पर्सन से ये सजेशन लेते हो, तो वो आपको एक तरह से अप्लाई हो जाता है। जब आप उसमें उससे जुड़ जाते हो, आप भी काम करने में लग जाते हो, तो एक तरह से आपका अप्लाई हो जाता है। तो आपको अपना अप्लाइन को सर्वोपरि मानना है और उसकी सारी बातें सुनना है, क्योंकि अप्लाइन होना बहुत ज़रूरी है।